दोस्तों भारत को जीतने के लिए 277 रन बनाने थे और इसके बाद भारत के इस बल्लेबाज ने कर दिया कमाल। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच मोहाली के मैदान में खेला जा चुका है, जहां इस मैच में भारत की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई थी और उन्होंने इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी और उनका ये फैसला बेहद ही अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस मैच में चौथी गेंद पर ही मोहम्मद शमी ने मिचेल मार्श को आउट कर दिया था और वो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ का हमें कमाल का बैटिंग देखने को मिला, जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 94 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी। तो इसी बीच डेविड वार्नर ने केवल 49 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन उनके 50 रन पूरे करते ही 58 रन के स्कोर पर उनको जडेजा ने आउट कर दिया था और दोस्तों वार्नर 52 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद 112 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने स्टीवन स्मिथ को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों स्मिथ केवल 41 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आउट होने के बाद मार्लस लवलसेन और कैमरन ग्रीन ने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया था, लेकिन 157 रन के स्कोर पर अश्विन ने लघुसेन को आउट कर दिया था और दोस्तों मार्नस लघुसेन 39 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आउट होने के बाद जॉस इंग्लिश बल्लेबाजी करने उतरे और जॉस इंग्लिश इस मैच में काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कैमरन ग्रीन को 186 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव ने रन आउट कर दिया था और दोस्तों कैमरन ग्रीन 31 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आउट होते ही स्टोइनिस बल्लेबाजी करने उतरे और स्टोइनिस ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ाया और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 250 रन के आसपास पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों 248 रन के स्कोर पर ही स्टोइनिस को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों स्टोइनिस 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जॉस इंग्लिश को आउट कर दिया था और दोस्तों जॉस इंग्लिश केवल 45 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद 49 ओवर में मोहम्मद शमी ने एक के बाद और दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी ने 49वें ओवर में मैच शॉट और शेन एबॉट को आउट कर दिया था और इसके बाद पैट कमिंस ने 9 गेंदों में 21 रन बना लिए। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 276 रन बना पाई, जहां इस मैच में पैट कमिंस 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो भारत की तरफ से मोहम्मद शमी को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो जसप्रीत बुमराह, अश्विन और जडेजा ने एक एक विकेट चटकाई थे। अब भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 277 रन बनाने थे और जब भारत की तरफ से शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ टारगेट का पीछा करने उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलाई, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 142 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी, जिससे इस मैच में भारत की पकड़ शुरुआत से ही काफी मजबूत हो चुकी थी। जहां इस बीच शुभमन गिल ने केवल 37 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, तो दोस्तों दूसरी तरफ खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और दोस्तों इस दोनों बल्लेबाज बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच 142 रन के स्कोर पर ही एडम जम्पा ने भारत को पहला झटका देकर ही ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया था और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे थे। लेकिन दोस्तों अय्यर केवल 3 रन बनाकर रन आउट हो बैठे थे, जहां इसके बाद 151 रन के स्कोर पर एडम जम्पा ने भारत को तीसरा झटका देकर शुभमन गिल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और गिल 74 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां भारत के एक के बाद एक 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद भारत के कप्तान केएल राहुल बैटिंग करने उतरे थे और उनका साथ ईशान किशन दे रहे थे। लेकिन दोस्तों ईशान किशन भी 185 रन के स्कोर पर ही पैट कमिंस की गेंद का शिकार बने और ईशान किशन केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 36 ओवर तक 200 रन के पार पहुंचा दिया था और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 5वें विकेट के लिए 80 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाले थे और सूर्य कुमार यादव ने तो 47 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों 50 रन पूरे करने के बाद ही वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शेन एबॉट की गेंद पर आउट हो बैठे और सूर्य कुमार यादव 50 रन बनाकर आउट हो बैठे, जहां इसके बाद भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 3 ओवरों में केवल 12 रन बनाने थे और केएल राहुल अपने 50 के काफी करीब थे, तो उनका साथ देने जडेजा उतरे थे और इसके बाद केएल राहुल ने 62 गेंदों का सामना करके अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में 14वीं गेंद पर केएल राहुल ने एक बड़ा छक्का लगाकर भारतीय टीम को 5 विकेटों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और दोस्तों केएल राहुल 58 रन बनाकर नॉट आउट खड़े थे, तो जडेजा ने भी 3 रन बना लिए थे। चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।